फ्रेंड्स, आज फिर से अटैक ही कुछ लेके आया है, लेकिन थोड़ा सा मैंने चेंज किया क्योंकि मुझे ये फीडबैक मिला कि क्वेश्चंस उसमें प्रॉपर दिख नहीं रहे थे, क्योंकि हम लोग ऐप से कर रहे थे। आज हम लोग क्या क्या कर रहे हैं ये मैं तुमको एक बार दिखा देता हूँ, पॉसिबल हो तो। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने देखो यहाँ जहाँ रिजल्ट दिख रहा है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन क्विज यहाँ तक हम लोगों ने कर किया था। तो इसके बाद जो ऊपर वाली चार है ये हम लोग आज करने वाले हैं, टेबल दिया है, ठीक है, रॉन्ग सीरीज, अप्रॉक्स, मिसिंग सीरीज, सीक्वेंस शायद मैंने रॉन्ग सीरीज, ठीक है, मिसिंग सीरीज, अप्रॉक्स एंड देन डीआई के हिसाब से दिया है। तो यहाँ से आके बना लेना और उसके बाद फिर तब इस वीडियो को देख लो तो तुम्हें एक्चुअल फायदा होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला वाला तुम्हारा ये रॉन्ग सीरीज वाला है, बट मुझे इसको देख के समझ में आ रहा है कि शायद ये हमने पहले किया हुआ है। 1 3 7 22, ठीक है, 1 3 7 22 89 4 4 6 और 2 6 7 7। ये क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने ये चीज पहले भी किया हुआ है। इंटू 5 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू 3 + 1 और शायद पिछली बार मेरा 7 गलत था, इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1। अब इसमें क्या है कि ये 6 + 1 ठीक है, ये मेरा 5 + 1 ठीक है, ये भी 4 1 ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिर गलत क्या है? फिर गलत मेरा 1, क्योंकि 1 × 1 + 1 3 नहीं है और 3 के आगे वाला सब ठीक है। तो इसका मतलब इसमें जो तुम्हारा रॉन्ग है वो है तुम्हारा, ठीक है। 1 की जगह पर क्या आएगा? 2 आएगा। अगर 2 आता तो 2 × 1 + 1 कर दे तो 3 आएगा। ये तुम्हारा यहाँ पर रॉन्ग, ठीक है। अगले वाले में चलो, 5 8 17 24, 5 8 17 24 40 48 65। अब इसमें अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, 3 9 7 थोड़ा सा अटपटा है, ठीक है ना। इसका मतलब डिफरेंस नहीं हो सकता क्योंकि पहले 3 था, फिर 9 आ गया, फिर 7 आ गया, ठीक है, फिर 15 आ गया और फिर यहाँ पर देखो तो 9 आ गया। तो इसका मतलब कुछ तो और है, कुछ और में एक बार नंबर पे ध्यान दो। 5 8, अगर 5 की बात करूं तो ये मेरा 2² + 1, 8 की बात करूं तो 3² - 1। ये मेरा सीक्वेंस अब लग रहा है कि ठीक है। 4² + 1, 5² - 1, 6² + 1, ये मेरा 37 होना चाहिए था, जिसकी जगह पर 39 है। क्या मतलब हमारा जो गलत है वो ये है, 39। तो जब कभी भी डिफरेंस तुम्हें लगे कि डिफरेंस कुछ उल्टा हो रहा है तो कुछ और सोचना स्टार्ट करो, नंबर देखना स्टार्ट करो। 156 237। अब इसमें भी देखो तो कोई जो है मल्टीप्लिकेशन वाला चीज समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम लोगों को डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा। 156 237 301 349 386 411 427। अब डिफरेंस अगर निकालना है तो छोटे वाले का डिफरेंस निकालना इजी होता है। तो अगर ये करोगे तो ये 16 है, ये करोगे तो ये 14 + 11 25 है। अब इसका मतलब अगर ये 16 25 है तो ये मुझे 36 होना चाहिए, लेकिन ये है मेरा 37। 9 7 16, ठीक है, 5 3 8। इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ तक तो ठीक था, तो प्रॉब्लम इसमें है। ऊपर देखते हैं, इसका डिफरेंस मेरा 49 होना चाहिए। 25 था, ये 36 होना चाहिए मेरा, ये 49। तो 301 + 49 करेंगे तो
तो 350। अगर ये 350 होता तो ये मेरा 36 का गैप दिया। इसका मतलब जो हम लोगों ने किया है वो बिल्कुल ठीक है। इसमें देखो तो यहां से समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ही है, क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन। 31, 15, 14, 26, 75, 2, 96, 14, 85। अब 31 और 15 को देखो तो आधा का डिफरेंस, तो डेफिनेटली इसको आधा से मल्टीप्लाई किया होगा। अगर ये आधा करेंगे तो 15.5 आएगा, 15.5। तो वहां से तुमको आधा माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो तो इंटू 1 -1, इसको देखो तो इंटू 2 माइनस 14 दूनी 28 -1, इसको देखो 26 दिया 78 -3, 75 चौके 300 -4। तो यहाँ तक ठीक है, तो इसका मतलब गलत करना है, गलत क्यों मेरा 1485, क्योंकि बाकी सबका तो कैलकुलेशन इजी था, हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। एंड और करेक्ट वाला ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब मेरा जो गलत है वो यही है। चेक करोगे तो 300 इंटू 5 1500, 4 इंटू 5 घटा लोगे ये आ जाएगा 1480। उसमें से तुम्हें 5 घटाना है, जो तुम्हारा आना चाहिए था वो था 1475, है कितना 1485, ये चलेगा। इसमें भी डिफरेंस ही समझ में आ रहा है, डिफरेंस वाला ही ये होगा, क्योंकि कुछ बड़ा नंबर मतलब ऐसा कुछ मिलता जुलता है। 238, 245, 256, 269, 286, 305, 327। अब इसमें अगर देखो 238, 245, ये गैप है 7 का। इसको देखो ये 45, ये है 11, इसको देखो तो ये है तुम्हारा अगेन 7 है, ये है 13 का तुम्हारा, इसका देखो तो ये है तुम्हारा 17। आप समझना ये हो क्या रहा है, ये तुम्हारा प्राइम को लेकर चल रहा है, 7, 11, 13, 17, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 19 और ये आ जाएगा 23। ये प्राइम को लेकर चल रहा है। मैं डिफरेंस देख रहा था कि 11 के बाद शायद 15 आना चाहिए, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन नहीं, इसलिए वो क्या है 7, 11, 13, 17, 19, 23। ये मेरा गलत हो जाएगा, 327 की जगह पर मुझे 328 चाहिए। ये हमेशा देख लिया करो, अगर डिफरेंस ये मैच नहीं करता है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो तुम्हारा प्राइम वाला सीरीज रॉन्ग वही तक है, ठीक है, ये बेसिक सीरीज। इसको देखो तो ये भी काफी हद तक समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। इसको करोगे तो ये 6, 5, 7, 5, 35, तो ये इंटू 5, 17 चौके 68, ये इंटू 4, ये इंटू 3 होगा, ये इंटू 2 हो जाएगा, ये इंटू 1 हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है 2880 गैप 5760 17280, और इसी तरह ये देखो इंटू 3 है, ये इंटू 2 हो जाएगा, ये इंटू 2 क्या निकाले हो, ये इंटू 1 हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर है 2880 है। ज्यादा इजी है, बेकार तुम पूरा करने के लिए जाओ, तो कई बार थोड़ा आगे बढ़ जाओगे तो इजी हो जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, शायद में देखने में इजी हो, ये लिखना भी पड़ेगा फिर। देखो 24, 17, 10, 3 -4, अब इसका डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा। 24 - 17 7, 17 - 7 10, 10 - 7 ये -7, ये -7, -4 -7 कितना आएगा, -7, ये मेरा आंसर।
इसको भी अगर हम लोग सेम फॉर्मेट में कर रहे हैं, 0 2 6 12 20, 0 2 6 12 20। अब देखो इसका गैप है 2, इसका गैप है 4, इसका गैप है 6, इसका गैप है 8, तो इसका गैप आएगा 10। 2 6 12 20 30 करोगे क्या, तो 2 4 6 8 10, तो 20 प्लस 10 30। इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें हम लोग को काम करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये कुछ नंबर अपने आप में कुछ नहीं बता रहा है, तो हमें गैप ही निकालना पड़ेगा। चलो 15 से 15 और 11 से 72, 2 3 5, ठीक है, 7 4 11 12। अब समझ में आ गया 3 4 3 जैसे ही दिखा, इसका मतलब ये है कि ये मेरा 7 का क्यूब। चलो इसको करो, अब तो समझ में आ रहा है कि अगर 7 का है तो मे भी क्या घटते हुए होगा, तो 6 का क्यूब चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं। 9 2 11 56 16 72, तो ये 125 होगा ही, ठीक है, ये 64। अब इसको करने की जगह पर हम लोग यहाँ पर चलेंगे 27, 7 का 6 का 5 का 4 का 3 का, इसमें से मैं 64 लगाऊंगा, इससे 740 में 27 जोड़ूंगा, 740 में 27 जोड़ूंगा, तो 767 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये देख लेना है कि तुम्हें कौन सा वाला कैलकुलेशन करना चाहिए। ये इजी लग रहा है, 24 36 72 180 540। अब इसमें अगर देखो तो मुझे जो कैलकुलेशन आता है वो है 18 3 54 और 36 2 72, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर ये 2 है, ये 3 है, इसका मतलब ये 1.5 होगा और ये 2.5 होगा, तो इसका मतलब ये इंटू 3.5 होगा, और 540 इंटू 3.5 मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं, तो यहाँ पर नजदीक मेरा आंसर है। कितना आएगा वो तुमको निकालने की जरूरत नहीं है। 540 को 3.5 से बड़ा करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। ये तुम्हारा मिसिंग वाला वही तक था, इसको थोड़ा सा बड़ा करके तुमको दिखा पाऊँ, लिखने से बच जाऊंगा और कुछ नहीं। अगर तुमको क्लैरिटी रहती है तो देखो, रूट अंडर 821 माइनस 1368, क्या है 1368 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, इससे ध्यान रखना, इक्वल टू व्हाट प्लस रूट अंडर 576। अब अप्रोच की बात है कि अप्रोच तुम क्या लोगे। अब देखो 1380 कितना हो जाएगा, 40 का होता है 1600, 40 से थोड़ा कम होगा, 820 में से 40 घटाओगे कितना है 780, ठीक है। 780 का रूट करो कितना है 74 आता है, तो एग्जैक्ट निकालने की तो जरूरत नहीं, सिर्फ ये अप्रोच समझो। 1300 मतलब 40 से कम होगा, कितना होगा मुझे लेना देना 821, 820 में 40 लगाऊंगा 780, मतलब 784 का, तो 28 आ गया। ये है मेरा 26, सॉरी 24, 24 में क्या दो 4, अब 4 का स्क्वायर इसमें क्या है, तो एकदम इजी है अगर मैं इसको ऐसे करके चलूं। ये 28 है इक्वल टू व्हाट प्लस 24, 24 प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16। तो तुम्हें बनाने में इतना ही टाइम लगेगा जितना कि जो ऊपर वाले में लिखने में लगा। यही तुम्हारा एम भी होना चाहिए, इतना ही टाइम मुझे लगेगा।
वॉट स्क्वायर इंटू 20% ऑफ 400। ठीक है, मैंने लिखने के लिए इस हिसाब से लिख दिया प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 1856। ये अब देखो कि 20% ऑफ 400 कितना होगा 80। ये है 36, कितना आ गया 116। 116 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1856 आ जाएगा। रफ आइडिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक को किससे मल्टीप्लाई करोगे 18 आएगा। 18 इसका मतलब ये जो मेरा नंबर आएगा ये 18 से कम आएगा। ये जो नंबर है वॉट जो होगा ये लेस देन 80 होगा। लेस देन 80 किसका स्क्वायर? 400। कोई कैलकुलेशन तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इधर अपना अप्रोच ठीक करो। 20% ऑफ 480 प्लस 36 116 ये है मेरा 1800। 18 से कम आएगा। अब स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है तो 16 ही है। ठीक है, नहीं पढ़ा तो लिख देता हूँ। 125% ऑफ 420 प्लस 51 is equal to 80% of what square। अब देखो 125% 400 करोगे तो 500 आएगा। 20 का 125% लोगे तो 25 आएगा प्लस 51। तो मैं इसको बोल दूं कि 576 हो गया। 576 किसका स्क्वायर है? 24 का स्क्वायर। इसका 80% 24 होगा। 30 का 80% करोगे तो ही 24 आएगा ना। 30 का 80% करोगे ये तुम्हारा आ गया 24। ये तुम्हारा अप्रोच तुम्हारा यही होना चाहिए। देखो अब 48 इंटू 36 प्लस 20% ऑफ 120 इज इक्वल टू व्हाट? अब देखो 48 इंटू 36 का क्यूब रूट मैं इसको तोड़ देता हूँ। 48 को 12 इंटू 4 और 36 को 3 इंटू 12। अब क्या आ गया मेरे पास? ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। तो इसका मतलब ये जो सॉल्व किया तो ये मेरा आया 12 प्लस 20% 120 का कितना आ गया? 12 दूनी 24। ये कितना आ गया दोबारा? 36। इसमें पूरा का पूरा ये भी तुम्हारा यहाँ पर था। इसको जितनी जल्दी तुम सॉल्व कर दो तुम्हारा बन जाता। और 48 कैलकुलेट करने के लिए चले जाओ ना फंस। ये हमेशा देख लिया करो कि जब नंबर दिखते हैं, जब 48 और 36 दोनों 12 के मल्टीपल है, मैं कोशिश यही करूंगा कि 12 से इसको तोड़ के देख। इसमें देखो 42% 900 माइनस 27 into 9 is equal to what into 50। अब 900 का 42%। अगर मैं 900 का 40% करूँ तो 360। 900 का 2% 18। ठीक है, 360 प्लस 18 माइनस 27 इंटू 9। एक रफ आइडिया मैं लेता हूँ या पूरा भी करता हूँ। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 180 और 60। ठीक है, 180 और 60 मतलब 240। अगर मैं इसको 380 लेता हूँ माइनस 240 करता हूँ तो आ गया 140। 140 को 15 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 15 में 135। तो यही है तुम्हारा। इसको अगर तुमको करना हो
ठीक है। तो एक तो ये दूसरा ये भी कि इसमें ये करने के लिए जा रहा होगा वो, ठीक है, कि इसको मैं एक और तरीके से तुमको मैं दूसरा ये हो सकता है इसमें कि मैं इसको 42 इंटू 9 लिखता, ठीक है, 42 इंटू 9 लिखता और इसको मैं 27 और 15 के इसमें तोड़ देता। 42 इंटू 9 को मैं क्या करता कि 27 इंटू 9 प्लस 15 इंटू 9। अगर ये तुम सोच सकते क्या तो बहुत इजी होता, वही है कि तुमको सोचना पड़ेगा कि भाई कोई नंबर दिया हुआ है तो कुछ इसमें कहानी तो नहीं है। अगर ये 9 है, ये भी 9 है, ये 42 है और ये 15, तो देखो 27 15 42, इसका मतलब जो मिसिंग लिंक है वो 9 ही है। अब इसको अगर मैं करता तो क्या हो जाता है कि 42 इंटू 9 को मैंने तोड़ दिया 27 और 15, ठीक है, 27 से 27 मेरा कट गया, तो बच क्या गया 15 इंटू 9। ये सारे कैलकुलेशन मेरा बच जाता है। बट अप्रॉक्स में अगर तुमको करना है, ठीक है, 9 के साथ 360, ठीक है, 9 के 270 से थोड़ा कम 250, ठीक है, तो भी तुम्हारा निकल जाएगा। वही तक था। अब हम लोग DI में आ गए। DI का थोड़ा सा देख लो। टेबल गिवन shows the number of registered voters and the percentage of people who cast their vote at 5 different centers. ये लोगों को लग रहा है इंग्लिश में प्रॉब्लम, तुम लोग ऐप में जाके इसका हिंदी वाला देखो, ठीक है, और साथ के साथ में ये भी देखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब इसमें क्या दिया, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स और परसेंटेज ऑफ पीपल हु कास्ट देयर वोट, ठीक है, तो 1200 है, 960 लोगों ने वोट दिया, ठीक है, और 240 ने वोट नहीं दिया, यही होगा। Find the average number of people who casted their vote at center A and D. A से और D से एवरेज, D में 1500 पर 70%, 1050, तो 960 और 1050 का एवरेज, 40 प्लस 50 90, जो डिफरेंस है तुम्हारा वो है 90 का, तो 90 बटे 2 45, एक में ऐड कर दिया दूसरे से घटा दो, 960 प्लस 45 मेरा 1005 आंसर 1005, ये तुम्हारा आंसर है। इजी है, ये वाला दिया इजी रहता है, ये तो ऐसे ही मुझे लगता है कि किसी कॉम्पिटिटिव वगैरह का था। नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट एट सेंटर डी, डी पे जिसने कास्ट नहीं किया तो 1500 का 70% ने कास्ट किया, 30% ने कास्ट नहीं किया, ठीक है, तो 15 दिया 45, 450 ने वोट नहीं दिया। और हाउ मेनी मोर और लेस देन दैट एट सेंटर सी, अब सेंटर सी पे 750 में 90% लोगों ने वोट दिया, तो नहीं दिया 10% में, 750 का 10% 75, ये डिफरेंस कितना आ गया, 75 और 450 का डिफरेंस पूछना है, 375, ये 375 तुम्हारा आंसर आ गया। इजी क्लियर है, इजीली बना सकते हो। Respective ratio of registered voters at center B to number of people who did not cast their vote at center E. अब सेंटर E पे 800 का 15%, ठीक है, 800 का 15% होता है 120। उसके बाद रजिस्टर्ड वोटर सेंटर B का 1000, ये मुझे पूछ रहा है 1000 और 120 का रेशियो, 40 से काट लोगे ये तो कट ही जाएगा तुम्हारा, 4 से काटोगे 4 3 और 25, तो 25 और 3 ये तुम्हारा आंसर आता है। तो ये है बहुत इजी क्वेश्चन। फाइंड द रजिस्टर्ड
voters at center D is what percent of registered voter at center B. कल जो हम लोगों ने डियर किया ना वो चूंकि पीओ का था जो पीओ के हिसाब से था वो डियर अच्छा मिला था। registered voters at center D is what percent of registered voters at center B. तो D पे ये 1500 है और ये 1200 का 1500 कितना नहीं B का 1000 B में 1000 और D में 1500 तो कितना परसेंट है 150%। And the difference between number of people who casted their vote at center A में जो कास्ट किया था उसका डिफरेंस और who did not cast their vote at center E में 15% लोगों ने कास्ट नहीं किया था 800 का 15 120 इसका डिफरेंस निकाला 840 इसका डिफरेंस निकालोगे 840 आ जाएगा। थैंक यू।